गिवन tan A equal to 4/3, find the other trigonometric ratio of angle A। तो tan A गिवन है 4/3, तो पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और एंगल A यहाँ पे होगा। ये एंगल A है, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। तो tan A दे रखा है 4/3, तो tan जो होता है tan थीटा वो होता है परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/3, तो परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा और बेस 3 हो जाएगा। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो h की वैल्यू 5 आ गई, तो h 5 आ गया। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा होता है, साइन a क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p/h। कॉस a होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉसेक a साइन a का रिवर्स होता है, तो h/p हो जाएगा। सेक a कॉस a का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो h/b हो जाएगा। और कॉट a होता है 1/tan a, tan थीटा का रेसिप्रोकल मतलब b/p। तो सारी वैल्यूज पता है, उनको सब्सटीट्यूट करना है। तो साइन a 4/5 हो जाएगा, कॉस a 3/5, कॉसेक a साइन a का रिवर्स हो जाएगा 5/4, साइन a का रिवर्स हो जाएगा 1/sin a हो जाएगा ये। सेक a कॉस a का रिवर्स हो जाएगा 5/3, मतलब 1/cos a का रिवर्स होता है सेक a। कॉट a हो जाएगा tan a का रिवर्स 3/4, तो ये हो जाएगा 1/tan a के बराबर। तो ये सारी टेक्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं फॉर एंगल ए। एंगल ए के लिए हैं, अगर एंगल बी के लिए निकालेंगे तो ये वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। कंसिडर ट्राइंगल ए सी बी। एक ट्राइंगल है जो ए सी बी, जो राइट एंगल है सी पे। तो सी पे 90 डिग्री है, राइट एंगल है। और ए सी बी, ए बी की वैल्यू 29 दे रखी है, बी सी की वैल्यू 21 है, और ए बी सी वाला एंगल थीटा दे रखा है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहली जो है ये आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी में हम कोई भी वैल्यू डालते हैं तो वो सब वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। तो पहला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू 1 है, ये आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी जो वर्ड का मतलब होता है ये ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी पहले ऑप्शन की, तो पहले ऑप्शन की 1 हो जाएगी। तो हम इसको वैल्यू चेक भी कर सकते हैं यहाँ से डाल के। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज उसका स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पे ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा। तो पहला जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। सेकंड, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बी अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो हमारे पास बी की वैल्यू है, एच की वैल्यू है, तो पी की वैल्यू निकालनी है हमें, पी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 50, तो 400। तो पी की वैल्यू 20 के बराबर होगी, पी की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बी स्क्वायर 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर अपॉन 29 स्क्वायर, तो ये 1 इंटू 41 अपॉन 29 स्क्वायर, तो 41 अपॉन 841, ये इसकी वैल्यू होगी सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड पार्ट का जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू 41/841 होगी। एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टेन ए सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, उसमें एंगल ए डिफाइन करेंगे, एंगल ए, फिर बी और सी, तो ये एंगल 90 होगा, और ये एंगल, इस एंगल के टर्म्स में हमें कॉस ए निकालना है, टेन ए निकालना है, सेक ए निकालना है इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो ये परपेंडिकुलर होगा, अगर ये एंगल है तो उसके सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर होगी, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, और जो बची हुई साइड है वो बेस हो जाएगी। तो सेक ए, पहले साइन ए लिख लेते हैं, साइन ए इज इक्वल टू पी बाई बी। तो हमें सारे रेशोज साइन ए के टर्म्स में निकालने हैं, तो इसमें आइडेंटिटी का यूज करेंगे। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरी है टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। और तीसरी है सेक ए जो होता है, सेक ए 1/cos ए के बराबर होता है, और कॉस ए को हम लिख सकते हैं यहाँ से कॉस ए, ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ पे साइन ए हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सारी जो हमने वैल्यूज हैं, हमारे पास कॉस ए भी आ गया है, कॉस ए साइन ए की टर्म्स में है, टेन ए भी साइन ए की टर्म्स में है, टेन ए साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो तीनों कॉस ए जो है वो भी साइन ए के टर्म्स में है। इफ कॉस वाई इक्वल टू 0, तो कॉस वाई इक्वल टू 0 ये दे रखा है। तो कॉस 0 कब होता है, जब कॉस 0 कब होता है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये इसको y बोल देते हैं, एंगल y, ये 90 होगा। कॉस y का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉस y इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये 0 है, इसका मतलब बेस 0 होगा। बेस कब 0 होगा, बेस 0 कब होगा, जब ये एंगल, ये पॉइंट इससे कोइंसाइड करेगा, तो ये पॉइंट, ये 90 है, ये y है, तो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कोइंसाइड करेगा, तभी बेस 0 होगा, तो ये श्रिंक हो जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पे ये पॉइंट इससे कोइंसाइड करेगा, इसका मतलब एंगल y की वैल्यू 90 हो जाएगी जब ये पॉइंट कोइंसाइड करेगा, यहाँ पे b 0 हो जाएगा, तो एंगल 90 पे बेस 0 होगा, तो तभी cos y की वैल्यू 0 होगी। देयरफॉर y की वैल्यू जब 90 होगी तब cos की वैल्यू 0 होगी, तो cos की वैल्यू 0 होगी, तो y की वैल्यू 90 है, हमें निकालनी है हाफ cos y/2 की वैल्यू, y/2। तो यहाँ पे y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हाफ cos 45, ये हो जाएगा 1/2
2√2, 1/2√2 इसकी वैल्यू होगी। प्रूव दैट sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा यूजिंग आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो पहले पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा। तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। तो अब यहाँ से ये टर्म अलग कर लेंगे, tan थीटा और 1 वाली जो टर्म है, और यहाँ पे इसको रैशनलाइज करेंगे। तो इनटू में ये हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज करेंगे तो tan थीटा प्लस 1 प्लस sec थीटा, ये प्लस हो जाएगा अपॉन, क्योंकि नीचे a प्लस बी माइनस बी वाली फॉर्म चाहिए, तो tan थीटा प्लस 1 इन प्लस sec थीटा। तो नीचे जो हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी वाली फॉर्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 प्लस sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस 1 प्लस sec थीटा, और नीचे होगा tan थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर। तो यहाँ पे tan को t लिख सकते हैं और sec को s लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा t, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, प्लस s t माइनस 1 प्लस s t प्लस 1 प्लस s स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2t माइनस s स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 प्लस टी स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा तो 2t स्क्वायर हो जाएगा। इसको और इसको देखेंगे तो वन कैंसिल हो जाएगा, प्लस एस टी 2st, और ये माइनस s और ये s कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में 2t स्क्वायर प्लस 2st बचेगा, और नीचे t स्क्वायर माइनस s स्क्वायर, ये माइनस 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे 2t बचेगा। अब इसको लिखेंगे 2t कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर में से और डिनोमिनेटर में से, 2t कैंसिल हो जाएगा तो t प्लस s बचेगा LHS। तो LHS जो है t प्लस s है, यहाँ से LHS जो है t प्लस s के बराबर है। अब RHS को सिंप्लीफाई करेंगे। RHS को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? RHS में फॉर्मूला का यूज करेंगे, आइडेंटिटी का यूज करेंगे, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो LHS जो है t प्लस s है, LHS जो है t प्लस s है, ये t प्लस s है, इसको सिंप्लीफाई किया तो t प्लस s आया। अब RHS को देखना है, तो आइडेंटिटी जो है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये वाली टर्म चाहिए हमें, तो इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, तो डिनोमिनेटर को इससे रिप्लेस कर देंगे, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा।
तो इसको इससे रिप्लेस करेंगे RHS में, तो ये हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा। तो देयरफॉर LHS equal to RHS, hence proved।